लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने माता पिता का घर छोड़ दिया। रोते हुए घर से निकली और सिंगापुर चली गई। रोहिणी आचार्य ने उसके बाद जो पोस्ट किए और जाते जाते जो बातें कहीं, उस पर बवाल खड़ा हो गया है, सवाल खड़ा हो गया है। और तमाम जो नेता हैं इस प्रकरण पर दुख जता रहे हैं, चाहे वो दूसरे विरोधी दल के नेता हों, एनडीए के नेता हों। वो कह रहे हैं परिवार में जो कुछ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। चिराग पासवान ने कहा है कि वो भी मेरा परिवार है और वो भी मेरी बड़ी बहन है और मैं उनका भाई हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि परिवार में इस तरह की बातें हों। तो चिराग पासवान का बयान आया है और इस बीच आरजेडी की तरफ से भी इस पर बयान दिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी हैं, उन्होंने किडनी दी थी अपने पिता को, सिंगापुर में रहती हैं और वहां उन्होंने लालू यादव को नया जीवन दान दिया था। पर रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हुआ राबड़ी आवास में, और रोहिणी आचार्य ने जो बातें कहीं, जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, ये बातें खुलकर सामने आई। रोहिणी आचार्य रोते रोते घर से निकली और चली गई अपने घर, अपने ससुराल चली गई। और उसके बाद उन्होंने आज भी कई सारे ऐसे पोस्ट किए जिस पर जो है गंभीर जो बातें कहीं, उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनके साथ किस तरह का व्यवहार जो है किया गया राबड़ी आवास में, उनके मायका में माता पिता के सामने जो है उनका किस तरह से उन्हें जलील किया गया। जो उन्होंने बातें लिखी और जो बातें आज उन्होंने लिखी कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। तो रोहिणी आचार्य ने इमोशनल ट्वीट किया और उसके बाद प्रतिक्रियाओं की जो बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। इस मामले में चिराग पासवान ने बिल्कुल इमोशनल तरीके से बातचीत की है और इमोशनल बयान दिया है। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, और चिराग पासवान और कह रहे हैं कि चिराग पासवान की जो रोहिणी आचार्य मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, उनका बयान सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया क्या कहेंगे सर, परिवार बहुत भावुक ट्वीट किए हैं। देखिए, मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और खास तौर पर उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफी परेशान, विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब। ऐसे में मैं चाहूंगा कि जो भी दूरियां हैं और जिनकी भी वजह से है, जल्द से जल्द पूरा परिवार एक हो। राजनीतिक मतभेद हम लोग के हैं, वो राजनीतिक मंच पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट परिवार एक जल्दी हो जाए, ये मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। सर, और कहा है कि कोई भी बेटी जो है अब अपने माता पिता के लिए ना करे, बेटा आगे आकर के बेटा करे, बेटियों को कोई मान सम्मान। देखिए, मैं उनका दुख मैं समझ सकता हूँ, और जब बेटी ऐसी बातें बोलती है तो सोचिए वो घर से कितना परेशान हुई होंगी। ऐसे में उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से हूँ। एक भाई होने के नाते मैं भी उनकी भावना के साथ हूँ, और मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर सब कुछ हो। नहीं भाई,
जिस परिवार में वो पली बड़ी जन्मी है वो घर भी उनका उतना ही है जितना उस घर के लड़कों का है। मैं कतई इस रूढ़िवादी सोच का मैं समर्थन नहीं करता कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बेटियों का मायका भी उनका उतना ही है जितना उस घर में बेटों का है, और उनका ससुराल भी उनका उतना ही परिवार है जितना उस ससुराल के बेटों का है। ऐसे में कल जब उन्होंने, आज जब ये सारी बातें उन्होंने कही और जो अपील उन्होंने बाकी बेटियों से की, मैं उस दर्द को मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द सब ठीक हो। तो सुना आपने कि चिराग पासवान रोहिणी आचार्य के बारे में कह रहे हैं कि वो बहन है हमारी, और वो जो परिवार है लालू परिवार वो मेरा ही परिवार है। हमारा संबंध रहा है, पुराना संबंध रहा है, और जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल दुखद है, और वो रोहिणी आचार्य के साथ खड़े हैं। तो चिराग पासवान साथ खड़े हैं, इमोशनल हैं कहीं ना कहीं। जिस तरह से परिवार में जो कुछ हुआ है, उनके परिवार में भी जो कुछ हुआ था, कहीं उन बातों को जोड़कर चिराग पासवान और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान के परिवार में भी खटपट हुई थी, चाचा भतीजे के बीच खटपट हुई थी और अलग हो गए थे, और अभी तक जो है दूरियां बनी हुई है। तो ऐसे में चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि कोई भी परिवार में इस तरह की लड़ाई झगड़ा हो और इस तरह का विवाद हो। चिराग पासवान ये कहते नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनसे भी सवाल किया गया इस बारे में, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जो बातें कही कि पार्टी की हार पर वो सवाल खड़े कर रही थी और उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, तो पार्टी के प्रदर्शन पर भी सवाल किया गया उनसे, और रोहिणी आचार्य के प्रकरण पर भी सवाल किया गया। तो मृत्युंजय तिवारी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। भावुक होकर कहा है कि अपने राजनीति से संन्यास ले रहे, परिवार से भी अपने दूरी बना ली, संबंध तोड़ दिए, और आपके पार्टी के ऊपर जिस तरह के कुछ लोगों के ऊपर, संजय यादव हो या रमेश जी हो, उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे, और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। अभी चूँकि इस तरह से चुनाव परिणाम आने से अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, सारे चीज़ों पर नेतृत्व की नज़र है, और जब भी समीक्षा होगी तो कारणों का पता किया जाएगा, करना भी चाहिए कि आखिर कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई। अब यही है ना कि अगर अपनी बेटी अपने पिता को किडनी देती है, उसके बदले में उनके साथ क्या होता, घर परिवार से हुआ, तो इस पर ना देखिए, ये तो हमने कहा ना कि ये तो चूँकि परिवार का मामला है, पार्टी नेतृत्व सारी चीज़ों को देखेगा, ये हमारा विषय नहीं है। वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना संजय यादव और रमेश के भाई, ऊपर ये तो इसलिए हमने कहा कि पार्टी नेतृत्व की नज़र हर चीज़ों पर है, पार्टी नेतृत्व देख रही है, पार्टी नेतृत्व और परिवार, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, सारे चीज़ों पर नज़र है, श्री तेजस्वी यादव जी की नज़र है। पार्टी नेतृत्व ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे या इस पर कोई निर्णय लेंगे या परिवार के कोई लोग बोलेंगे। तो सुना आपने कि मृत्युंजय तिवारी कहीं ना कहीं तमाम बातों को दरकिनार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और तमाम बातों पर कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी आला कमान के बारे में कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान ही इस बारे में बताएगी। यानी जो पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, इस बारे में कुछ भी बहुत ज़्यादा खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं, और वो कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य ने जो किया है वो
एक बहन के तौर पर, एक बेटी के तौर पर वो गर्व का विषय है और किसी को भी गर्व होगा कि ऐसी बहन बेटी उसके घर में है। ये बात ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा खुलकर बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल जो रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर, जो रोहिणी आचार्य के जो सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल मचा हुआ है और जिस तरह से रोहिणी आचार्य लगातार पोस्ट कर रही हैं, अपना इमोशंस जो है वो शेयर कर रही हैं लोगों से, वैसे में सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर लालू परिवार के अंदर क्या हुआ, लालू परिवार के अंदर आखिर क्यों रोहिणी आचार्य को किस तरह से अचानक से घर छोड़कर जाना पड़ा। और रोहिणी आचार्य दिल से दुखी हैं और सबसे बड़ी बात कि रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पापा को नई जिंदगी दी, किडनी दी, और उसके बाद भी इस तरह का व्यवहार उनके घर के अंदर हुआ है, तो इस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।